हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के 1000 क्वेश्चन सीरीज। 1000 क्वेश्चन सीरीज की यह सेकंड वीडियो है जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस हो या उत्तर प्रदेश टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, जहां पर उत्तर प्रदेश राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लाभदायक होगी। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 25 फरवरी 1968, 26 जनवरी 1968, 15 फरवरी 1987 या 18 फरवरी 1967। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन आपका 25 फरवरी 1968 को लगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये कब से कब तक के लिए लगा? तो 25 फरवरी 1968 से लेकर 25 फरवरी 1969 तक के लिए आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, पूरे 1 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति शासन का किसी भी राज्य में लगाने का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 356 में इसका प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में या राज्य के भूभाग में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए नोटिस राज्यपाल को लिख देगा और राज्यपाल उस पर आपका राष्ट्रपति शासन लगा देता है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी बार आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका है? कितने टाइम्स लग चुका है? तो ये आपका 10 बार लग चुका है। किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को लिखित नोटिस देता है, जिसमें आपका वो राष्ट्रपति शासन को लागू कर देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 25 फरवरी 1968 को उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कितने वैधानिक नगरों की संख्या है? 480, 518, 648 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में आपके वैधानिक नगरों की जो संख्या है वो 630 दे रखी है। सबसे अधिक वैधानिक नगर किस जिले में है? तो वो आपके किस में है? बदायूं जिले में है आपके। यहाँ पर कितनी संख्या है इनकी? तो 23 संख्या है आपकी वैधानिक नगरों की, किसमें? बदायूं जिले में सबसे अधिक है। टोटल राज्य में आपके 630 है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा की सीट्स हैं? यानी यहाँ पर आपसे पूछे जा रहा है कि किस जिले में आपके सबसे अधिक एमएलए नियुक्त किए जाते हैं या फिर चुने जाते हैं? लखनऊ, हरदोई, प्रयागराज या फिरोजाबाद। तो आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सबसे अधिक एमएलए चुने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पर कितने एमएलए या कितनी सीट्स हैं आपकी विधानसभा की? तो यहाँ पर आपकी 12 सीट दे रखी हैं, जबकि टोटल यूपी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, आपके कितने एमएलए नियुक्त किए जाते हैं आपके या चुने जाते हैं? तो वो 403 हैं। जबकि आपके विधान परिषद यानी एमएलसी जिसे कहते हैं, वो कितनी संख्या है? तो उनकी संख्या आपकी 100 है। जबकि आपकी एमपी कितने हैं लोकसभा में? तो यहाँ से 80 संख्या में एमपी चुने जाते हैं, जबकि एमपी इन राज्यसभा में कितने होते हैं? तो यहाँ से 31 है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्रयागराज। निम्नलिखित जिलों में से किस में 2 से अधिक विधानसभा की सीट हैं? श्रावस्ती, महुआ, चित्रकूट या बांदा। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस जिले में आपकी 2 से अधिक विधानसभा की सीटें, अर्थात 2 से अधिक आपके एमएलए नियुक्त यानी चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बांदा में 2 से अधिक आपकी एमएलए की सीट्स हैं, जबकि श्रावस्ती और महोबा और चित्रकूट तीनों में ही आपके 2 एमएलए नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बांदा। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद, फिरोजाबाद, खुर्जा या हापुड़। तो यहाँ पर संसदीय क्षेत्र पूछा जा रहा है, अर्थात एमपी के बारे में पूछ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, गाजियाबाद। गाजियाबाद में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या के अनुसार सबसे संसदीय बड़ा क्षेत्र है आपके यूपी का।
तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लेकिन अगर वहीं आपसे क्षेत्र वाइज पूछा जाएगा कि एरिया वाइज सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका प्रयागराज है। यहाँ पर आपके टोटल एमपी कितने आते हैं, तो आपके टोटल एमपी आपके 80 हैं लोकसभा में, राज्यसभा में आपके 31 हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, पीपल, अशोक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अशोक का वृक्ष आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राजकीय कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका पक्षी कौन सा है, तो पक्षी है आपका सारस। मछली कौन सी है आपकी एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो मछली है आपकी गंगा डॉल्फिन। रिवर का नाम क्या है, अर्थात नदी कौन सी है राजकीय, तो वो आपकी गंगा है। पशु कौन सा है आपका, तो पशु है आपका बारहसिंघा। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा रहा था कि वृक्ष कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अशोक का वृक्ष आपके राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? 10, 12, 13 या 15। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? सबसे पहले उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था, तो ये आपका 9 नवंबर 2000 में आपका उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 13। यहाँ से पहले आपकी जो संख्या एमएलसी की संख्या होती थी वो 108 होती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी रह गई है आपकी, वो 100 रह गई है, अर्थात 8 एमएलसी आपके उत्तराखंड के लिए चले गए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक कब हुई? 29 जून 2019, 19 जून 2018, 29 जून 2017 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 29 जून 2019 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक लखनऊ से बाहर हुई थी। लखनऊ में आपकी राज्य की राजधानी है। पूर्ण रूप से राज्य की राजधानी आपकी 1935 को ये बनी थी। आंशिक रूप से आपके 1921 में बन गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से आपके 1935 में बनी थी राज्य की राजधानी लखनऊ। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सबसे प्रथम बार लखनऊ से बाहर कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो 29 जून 2019 में हुई। कहाँ पर हुई थी, तो ये आपकी हुई थी प्रयागराज में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आंसर। प्रदेश में पहले केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका सेंट्रल जेल के बारे में पूछ रहा है कि सबसे प्रथम सेंट्रल जेल उत्तर प्रदेश में कहाँ बनी है। ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगरा में आपके प्रथम केंद्रीय कारागृह बनाया गया है उत्तर प्रदेश राज्य का। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था, उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, चौधरी नारायण सिंह, सुचेता कृपलानी या चंद्रभाल नायडू। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री का नाम चौधरी नारायण सिंह है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वर्तमान में आपके कितने उप मुख्यमंत्री हैं? तो वर्तमान में आपके 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से आपके ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चौधरी नारायण सिंह को उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 9 मार्च 1991, 19 मार्च 1992, 9 मार्च 1993 या 5 मार्च 2002। उत्तर प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात स्टेट ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला कमीशन है आपका ओबीसी कमीशन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे। इसका गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
9 मार्च 1993 को उत्तर प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। लेकिन इसकी जो नियुक्ति होती है, इसके कमिश्नर की नियुक्ति होती है, अर्थात इसके जो आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में आपके राज्यपाल हैं आपकी आनंदीबेन पटेल। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 से होगा 9 मार्च 1993 को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 7 अक्टूबर 2002, 14 अगस्त 2004, 9 मार्च 1993 या 24 मार्च 1994। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 7 अक्टूबर 2002 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? संजय मिश्रा, सतीश महाना, चंद्रबाबू नायडू या अखिलेश यादव। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष यानी वर्तमान के पूछे जा रहे हैं, तो ये हैं आपके सतीश महाना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये कब बने थे? तो ये आपके मार्च 2022 में बने थे ये आपके। सीएम कौन है वर्तमान में? तो आपके सीएम हैं योगी जी, जबकि विधानसभा अध्यक्ष है आपके सतीश महाना। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 1991, 1992, 1993 या 1994। तो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 650 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। यहाँ से पूर्व से पश्चिम की पूछ रहा है। जैसे अगर आपका ये उत्तर प्रदेश है तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ है। तो ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो ये आपकी 650 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 650 किलोमीटर आपके उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। जबकि नॉर्थ टू साउथ कितनी है? तो वो है आपकी 240 किलोमीटर। ये भी लर्न कर लीजिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिला का नाम क्या है? शामली, बलिया, सोनभद्र या गाजीपुर। तो यहाँ पर आपका एक देख लीजिए सिस्टमेटिक तरीके से। ये आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ आपका ईस्ट है, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। यहाँ पूछ रहा है कि पूर्वी जिले का नाम क्या है? तो पूर्वी जिला है आपका बलिया। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो यहाँ पर आपका बलिया कर लीजिए। जबकि नॉर्थ अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पर आपका सहारनपुर है। साउथ में आपका पूछता है तो आपका सोनभद्र है आपका। और वेस्ट में पूछता है तो वो है आपका शामली। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपका पूर्वी जिला कौन सा है? तो पूर्वी जिला है आपका बलिया। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती या कुशीनगर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नेपाल से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 कुशीनगर की सीमा नेपाल से उत्तर प्रदेश की नहीं लगती है। तो नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है? तो टोटल 7 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें आपका पीलीभीत है, दूसरा आपका महाराजगंज है, तीसरा आपका श्रावस्ती है
फोर्थ है आपका लखीमपुर, बलरामपुर, छठवां है आपका सिद्धार्थनगर, सातवां है आपका बहराइच। ये 7 ज़िले हैं जिनकी सीमा आपके उत्तर प्रदेश की नेपाल से लगती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कुशीनगर की सीमा नेपाल से साझा नहीं करती है। निम्नलिखित जिले में से कौन सा राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ से पूछा जा रहा है कि राजस्थान के साथ सीमा कौन साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगरा जिले की सीमा राजस्थान को साझा करती है। और कौन सा जिला है जो सीमा साझा करता है, तो दूसरा है आपका मथुरा। 2 जिले हैं जो आपके राजस्थान से मैच करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा, जबकि हरियाणा से कितने करते हैं यहाँ पर वो भी लर्न कर लीजिए। तो हरियाणा को करते हैं आपके 7, एमपी को कितने करते हैं, तो एमपी को करते हैं आपके 11, राजस्थान को करते हैं 2, जबकि बिहार को कितने करते हैं आपके, तो बिहार को करते हैं आपके 7। एक और है आपका, अगर आपसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कितने करते हैं, तो छत्तीसगढ़ 1, झारखंड कितना करता है आपका, तो वहाँ पे भी आपका 1, और हिमाचल प्रदेश से करता है तो वहाँ पे भी आपका कितना है, 1। उत्तराखंड और बचा, तो उत्तराखंड को करते हैं आपके 7। इस प्रकार ऑप्शन नंबर में पूछा जा रहा था कि राजस्थान से कितने ज़िले टच करते हैं, तो वो करते हैं आपके आगरा और मथुरा। ऑप्शन में आगरा सही था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? कुल प्रतिशत का लगभग कितने प्रतिशत है? 7.21%, 7.33% या 7.5% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.33% है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सबसे अधिक कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार है, तो वो है आपका राजस्थान है। राजस्थान के बाद आपका एमपी है, और एमपी के बाद आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है आपके उत्तर प्रदेश का, अर्थात एरिया के टर्म में आपका उत्तर प्रदेश का 4th स्थान है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 7.33%। उत्तर प्रदेश के दक्षिण से उत्तर की कितनी लंबाई है? 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 260 किलोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यहाँ पर आपका ये उत्तर प्रदेश है। तो लंबाई पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी 240 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट आपकी 650 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है आपका दक्षिण से उत्तर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के किस प्राचीनतम भूखंड का भाग है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश आपके प्राचीनतम भूभाग का किसका भाग है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में आपके कौन पाया जाता है, तो यहाँ पर आपकी आग्नेय शैल पाई जाती हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश को साझा करती है? महाराजगंज, शामली, बहराइच या सहारनपुर। तो हिमाचल प्रदेश को साझा करने वाली सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले की है, तो वो है आपका सहारनपुर। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? यहाँ पर कृषि पारिस्थितिकी पूछ रहा है आपसे, यानी एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल रीजन, ECR पूछा जा रहा है। आप सॉरी, AER पूछा जा रहा है आपसे, एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल रीजन कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर 20, 21, 22 या 24। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 20 क्षेत्रों में
उत्तर प्रदेश राज्य को बांटा गया है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत आकार कितना है? 0.474 हेक्टेयर, 0.73 हेक्टेयर, 0.75 हेक्टेयर, 0.84 हेक्टेयर। तो यहाँ पे गणना 2015-16 की पूछ रहा है, अभी 2021 की जनगणना अभी आई नहीं है, कृषि गणना जिसे कहते हैं। तो इसके अनुसार आपकी जो औसत हेक्टेयर है, जमीन है आपकी औसत आकार की है, वो 7.3 हेक्टेयर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब ये कैसे निकाला जाता है? तो यूपी का जो क्षेत्रफल है आपका, उसको डिवाइड कर दीजिए आप जनसंख्या से। तो ये जोत का आकार यहाँ से आ जाएगा कि कितना जोत का आकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति पर आपका 7.3 हेक्टेयर आपका क्षेत्रफल आ रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी कौन सी है? गंगा, यमुना या चंबल या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका अवनालिका अपरदन पूछ रहा है, तो ये आपकी सबसे अधिक जो करती है वो चंबल नदी है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब अवनालिका अपरदन होता क्या है? जैसे बारिश होती है और बारिश का पानी बहता है तो उसके साथ में मिट्टी भी बहती है। इसी तरह से आपकी जो चंबल नदी है, अपनी मिट्टी के साथ साथ बहते हुए ये मिट्टी में जो नालियाँ बना देती हैं, इसलिए उसको अवनालिका अपरदन कहते हैं। चंबल नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो ये आपकी एमपी में से निकल के आपके उत्तर प्रदेश में एंट्री मारती है और ये आपकी आगरा में आकर एंट्री होती है यूपी में, जबकि इटावा में आकर आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। ये किस प्रकार का वन जंगल बनाती है? तो ये अधिक बनाती है आपके बेहड़ को। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में बेहड़ बनाने के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है? तो वो है आपकी चंबल नदी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन के लिए जिम्मेदार है। गंगा नदी किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है आपकी? बदायूं, कानपुर, अलीगढ़ या आगरा। तो उत्तर प्रदेश आपकी गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। एंट्री किससे करती है? तो ये आपकी एंट्री करती है बिजनौर से, जबकि बाहर निकल जाती है आपके बलिया जिले से। इसमें 28 जिलों में एंट्री है। थी टोटल लंबाई कितनी है आपके उत्तर प्रदेश में? तो इसकी लेंथ है आपकी 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में आपकी गंगा नदी की। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगरा जिले से ये प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि जो आगरा है वो आपका यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसको बसाया किसने था? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में इसको बसाया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक आंवला का उत्पादन किया जाता है? कौशाम्बी, लखनऊ, प्रतापगढ़ या सहारनपुर। यहाँ पर आंवले की खेती की बात की जा रही है, तो इसकी खेती के लिए आपका प्रतापगढ़ फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रतापगढ़ में आंवले की खेती सबसे अधिक की जाती है। आंवले की खेती के उत्पादन के कारण ही इसको प्रतापगढ़ को आंवला नगरी भी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राज्य में सर्वप्रथम ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पर आपका फर्स्ट का मतलब ये है 1972, 1973, 1974, 1961। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट की शुरुआत 1973 में की गई। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट किससे संबंधित है? तो ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। मिल्क प्रोडक्शन में आपके उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का आपका सेकंड स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 1993 में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई।
उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीमा आप पर अधिनियम सीलिंग कानून कब लागू किया गया? 1954, 1958, 1960 या 1961? तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा अधिनियम लागू किया गया 1960 में, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जिसका अनदर नाम आपका क्या है? सीलिंग कानून भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? आपका मीनिंग क्या हुआ इसका? तो मीनिंग है इसका कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी हेक्टेयर भूमि अपने पास रख सकता है, यानी मैक्सिमम भूमि, यानी मैक्सिमम लैंड कितनी वो अपने पास रख सकता है। इसलिए इस कानून को लेकर आया गया। और उत्तर प्रदेश में कब लागू कर दिया गया? तो ये 1960 में लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना कब की गई? 1973, 1974, 1975 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कृषि उत्पादन मंडली परिषद की बात की जा रही है। इसका स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 1973 में कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना की गई, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। ये कहाँ पर की गई? तो ये की गई आपके लखनऊ में। किसान पाठशाला योजना उत्तर प्रदेश में कब पारित की गई? दिसंबर 1918, दिसंबर 1917, अक्टूबर 1918 या नवंबर 1917? किसान पाठशाला योजना उत्तर प्रदेश में दिसंबर 1917 में लागू की गई, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो उद्देश्य था आपका आय में वृद्धि करना। किनकी आय में वृद्धि करनी है? तो किसान की आय में वृद्धि करना था। और क्या करना था कि किसान को रोजगार दिलाना था, शिक्षित करना था। ये सभी इसके लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो दिसंबर 1917 में किसान पाठशाला योजना का पारित की गई उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? 26, 27, 28 या 29? तो प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहेगी? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 28 जिलों से होकर बहती है। प्रदेश में किस जिले से एंट्री करती है आपकी गंगा नदी? तो एंट्री करती है आपके बिजनौर से। जबकि एग्जिट कहाँ पे करती है ये? तो एग्जिट करती है आपके बलिया से। टोटल लेंथ कितनी है आपकी गंगा नदी की उत्तर प्रदेश के टर्म में? तो उत्तर प्रदेश के टर्म में आपकी 1450 किलोमीटर की ये लेंथ कवर करती है। कितने जिलों से बहती है? 28 जिलों से बहती है। एंट्री बिजनौर, एग्जिट बलिया, लेंथ करती है आपकी 1450 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 28। प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? 21, 20, 19 या 18? तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी जो बहती है आपके जिलों से वो 20 है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ये किस जिले से होकर उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है आपकी, अर्थात प्रवेश करती है? तो एंट्री करती है आपके सहारनपुर से। एग्जिट करती है क्या उत्तर प्रदेश? तो ये एग्जिट नहीं करती है, जबकि प्रयागराज में गंगा नदी में ये समाहित हो जाती है आपकी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में 20 जिलों से होकर बहती है। प्रदेश में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस जिले में है? कानपुर, बदायूं, कासगंज या अलीगढ़? यहाँ पूछ रहा है कि गंगा नदी की लंबाई किस जिले में सबसे अधिक है। टोटल जिले तो आपके 28 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में इसकी लेंथ आपकी 1450 किलोमीटर है, लेकिन पर्टिकुलर एक किस जिले में सबसे अधिक लंबाई है? तो वो बदायूं में है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कितने किलोमीटर बहती है बदायूं में? तो ये आपके 135 किलोमीटर 135 किलोमीटर लेंथ है आपकी किसकी? गंगा की, बदायूं जिले में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना, रामगंगा, सोन या चंबल? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चंबल नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये सहायक नदी है आपकी यमुना की। कुछ फेमस सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आपकी गंगा की? तो यमुना है, रामगंगा है, सोन है आपकी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। चंबल किसकी है? यमुना की है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कासगंज किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, चंबल, काली नदी या सोन नदी? तो कासगंज आपका सही है, काली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। कासगंज किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर एक पटियाली नाम की जगह है, जहाँ पर आपके अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? सई, चंबल, मंदाकिनी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो चित्रकूट आपका किस नदी के किनारे पर है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सई नदी के किनारे पर स्थित है। चित्रकूट कहाँ मिलता है? तो आपका ये बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है आपका चित्रकूट। पठारी भाग है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। सरसई नवार झील किस जिले में स्थित है? आगरा, इटावा, लखनऊ या मैनपुरी? तो सरसई नवार झील आपकी स्थित है इटावा शहर में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। जबकि आगरा में एक झील है कीठम। मैनपुरी में भी आपकी कई झीलें हैं, लखनऊ में भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपकी कीठम आगरा में स्थित है। सरसई नवार झील के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आंसर इटावा। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? नलकूप, तालाब, नहर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई का माध्यम जो चुनाया गया है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नलकूप से आपकी सिंचाई सबसे अधिक की जाती है। कितने परसेंट की जाती है? तो अप्रोक्स आपकी 74% आपकी सिंचाई की जाती है वो नलकूप के द्वारा की जाती है। उसके बाद आपके तालाब हैं, नहर हैं, नदियाँ हैं। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लीजिए। सबसे पहले आपकी नलकूप हैं, उसके बाद आपकी नहर हैं, उसके बाद आपके तालाब हैं। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपकी सिंचाई के माध्यम से खेतीबाड़ी की जाती है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। कीटम झील किस जिले में स्थित है? यहाँ पे कीटम नहीं है आपकी, कीठम कर लीजिए। कीटम झील किस जिले में स्थित है? मथुरा, लखनऊ, आगरा या बलिया? तो ये आपकी आगरा जिले में स्थित है कीटम झील। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कीटम झील के किनारे ही आपका एक सरोवर भी स्थित है आपका। तो यहाँ पे काफी पर्यटन के लिए ये जाना जाता है आपका। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 10 जून, 9 जून या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राज्य में आपके भूजल दिवस मनाया जाता है आपके 10 जून को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये आपका 2018 से इसका प्रारंभ किया गया है। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, आगरा नहर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है वो पूर्वी यमुना नहर प्रणाली है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। कौन सी नदी यूपी और बिहार के मध्य सीमा साझा करती है? गंगा, गंडक, रामगंगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो गंडक नदी आपकी यूपी और बिहार की सीमा साझा करती है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। ये आपकी जो आपका यूपी, यहाँ पर आपका बिहार है, तो ये आपकी सीमा साझा करती है गंडक नदी के द्वारा। ये नेपाल से होकर निकलती है।
उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापी परियोजना कौन सी है? हरदुआगंज तापी परियोजना, बेजागंज तापी परियोजना, ललितपुर तापी परियोजना, रोज ताप विद्युत परियोजना। तो सबसे पुरानी पूछा जा रहा है आपका तापी यानी थर्मल जो प्रोजेक्ट है वो सबसे पुराना कौन सा है? तो हरदुआगंज तापी परियोजना सबसे पुरानी है उत्तर प्रदेश की। ये किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी अलीगढ़ जिले में स्थित है। ये किसकी सहायता से बनाई गई थी? तो ये सहायता से बनाई गई थी आपकी यूएसएसआर, जो कि करंट समय में आपका क्या है? ये रूस है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। हरदुआगंज तापी परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी परियोजना है। गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर या बहराइच? यहाँ गंगा नदी से पूछा जा रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस जिले में होकर प्रवेश करती है? तो वो बिजनौर में करती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कितने जिलों से होकर बहती है? तो वो बहती है आपके 28 जिलों से। कितने किलोमीटर की लेंथ है उत्तर प्रदेश में? तो 1450 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। एंट्री करती है बिजनौर में और एग्जिट करती है आपके बलिया में। कुछ फेमस आपके नगर भी इसके किनारे पे बसे हुए हैं, जैसे आपका वाराणसी हुआ, कानपुर है आपका, अलीगढ़ है आपका। ये सभी गंगा नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। ऑप्शन में पूछा जा रहा था किस जिले में होकर बहती है, तो वो प्रवेश करती है, तो बिजनौर में होकर प्रवेश करती है। प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, चंबल या सई? तो प्रतापगढ़ आपका नदी के किनारे स्थित है, तो ये सई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। जबकि आपके गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? आपके वाराणसी है, कानपुर है, अलीगढ़ है आपका। यमुना नदी के किनारे जो फेमस हैं आपके आगरा है, मथुरा है आपका। जबकि चंबल नदी के किनारे पे आगरा है आपका, इटावा है आपका। सई नदी के किनारे पर प्रतापगढ़ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बखीरा झील किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, संत कबीर नगर, लखनऊ या अयोध्या? तो बखीरा झील आपके किस जिले में स्थित है? तो ये संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग एवं रिचार्ज नीति कब लागू की गई? 2001, 2002, 2003 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 2001 में उत्तर प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग रिचार्ज नीति लागू की गई, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। इसका उद्देश्य क्या था आपका? तो उद्देश्य था आपका सिंचाई को बढ़ावा देना। पानी समय से उपलब्ध कराना, इसे आप जल निकास और उपलब्ध कराना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 2001 में उत्तर प्रदेश राज्य में रेन हार्वेस्टिंग रिचार्ज नीति लागू की गई। सरसावा हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर या आगरा? तो सरसावा हवाई अड्डा स्थित है आपके सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए है, इस चैनल पर आपके 2024 से संबंधित टॉपिक वाइज रिवीजन, करंट अफेयर्स की और भी वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।